फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको वेक्टर्स दिए हैं ए 1 1 1, बी 1 2 3, सी आपको 2 3 1, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना और जिसके शीर्ष बिंदु दिए हैं आपको 1 1 1 1 2 3 2 3 1। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आपको फाइंड करना है, जब तीन आपको वेक्टर्स दिए गए तो क्या होता है फॉर्मूला 1/2 ए बी का मॉड क्रॉस ए सी का मॉड, ये आपका फॉर्मूला था। तो देखिए हमें पहले इसको बिंदु दिए हैं, इसको वेक्टर बनाते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ए वेक्टर बराबर, क्योंकि 1 है तो आई होगा, जे होगा, के होगा, क्योंकि 1 1 दिया है। अब बी वेक्टर में क्या दिया है 1 2 3, तो देखिए 1 2 जे हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। सी वेक्टर की बात करते हैं तो देखिए 2 आई 3 जे और के बन जाएगा। तो हमें पहले ए बी वेक्टर फाइंड करना, तो ए बी वेक्टर फाइंड करते हैं। ए बी वेक्टर कैसे होगा, तो वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो देखिए बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है आई 2j प्लस 3k। अब देखिए और माइनस ए वेक्टर की वैल्यू आई जे प्लस के। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो आई 2j प्लस 3k माइनस आई माइनस जे माइनस के, इसको सॉल्व करते हैं ए बी वेक्टर को। तो देखिए ये आपका क्या आएगा 0 आई हो जाएगा, ए जे हो जाएगा, ए 2k हो जाएगा। तो हमने ए बी वेक्टर निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना, ए सी वेक्टर निकालना है। तो देखिए ए सी वेक्टर क्या कैसे लिख लेगा, सी माइनस ए हो जाएगा। तो देखिए सी की वैल्यू कितनी है आपकी ए, तो 2i 3j प्लस के माइनस, इसमें ए वेक्टर में मल्टीप्लाई करा है तो माइनस आई माइनस जे माइनस के। तो इसको सॉल्व करते हैं एसी वेक्टर को। तो देखिए ए आई बचेगा, ए 2j हो जाएगा, ए 0k हो जाएगा। अब देखिए हम ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर निकालना है, तो इसको मॉड में सॉल्व करेंगे। तो देखिए तो ए बी क्रॉस ए सी, तो देखिए आई जे के, तो ए बी की वैल्यू कितनी है 0, आई के मल्टीप्लाई में 0 है तो 0, जे के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1, के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 2। अब देखिए दूसरी एसी में क्या है 1 2 0, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आई देखो 0 का 1 में होगा तो 0 आएगा, 2 का 2 में होगा तो 4 आएगा, माइनस बीच में आता है, माइनस जे पहला वाला, प्लस आएगा फिर माइनस फिर प्लस, तो देखिए माइनस जे आएगा। अब देखिए ए वाली रो छुपा लीजिए, ए कॉलम ए रो, तो आपका देखो ये तो छुप जाएगा, तो 0 का 0 में होगा तो 0 आएगा, और 1 का 2 में होगा तो -2 आ जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस आता है तो प्लस का आएगा और माइनस बीच में हो जाएगा। तो देखिए के, अब हम के लेते हैं तो क्या होगा ए वाली कॉलम और रो, तो 2 का 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। अब 1 का 1 में होगा तो -1 आ जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस आता है इसलिए। तो देखिए ये आपका आएगा माइनस आई प्लस 2j माइनस के। हमें इसका मॉड निकालना, तो देखिए ए बी क्रॉस ए सी का मॉड, तो देखिए रूट में निकलता मॉड, तो आई के मल्टीप्लाई में कितना है 4, -4 है तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब देखिए जे के मल्टीप्लाई में कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, आप के मल्टीप्लाई में -1 का स्क्वायर करेंगे -1 का 1 ही आएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21। आप फॉर्मूले में वैल्यू रख दे रहे हैं, तो देखिए 1/2 √21 वर्ग इकाई आपका आंसर, ये आपका आंसर है।